यह कहानी एक दर्दनाक और दुखद घटना को दर्शाती है, जिसमें एक अमीर लड़के फुरदाई द्वारा एक गरीब लड़के को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक लड़का जमीन पर घुटनों के बल नंगा बैठा था। उसके गले में कुत्ते की जंजीर बंधी थी। पास खड़े अमीरजादे उसे कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा कचरा चाटने को कह रहे थे। वह लड़का डर के मारे कोई विरोध नहीं कर सका, फिर भी उसे जमीन पर पटक दिया गया। कुछ लोग खुशी से हंसने लगे और उसे जमीन पर दबाकर बेरहमी से प्रताड़ित करने लगे। पास ही खड़ा एक व्यक्ति पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक एक फोन की घंटी बजी। फुरदाई ने लड़के के बाल पकड़कर उसे फोन उठाने के लिए कहा। यह उसकी माँ का फोन था। फुरदाई की धमकी से डरकर लड़का सच नहीं बोल सका और झूठ बोलकर कह दिया कि वह अभी अभी सोकर उठा है। जैसे ही फोन काटा, उसकी तकलीफ और बढ़ा दी गई। इसके बाद अमीर लड़का उसके दिवंगत पिता की तस्वीर लेकर उसका अपमान करने लगा। इस सारी प्रताड़ना के बाद लड़के ने खुद को चाकू से घायल कर लिया। अगले दिन खबर आई कि उसने आत्महत्या की कोशिश की है। उसकी माँ इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दिन में ही वह उससे फोन पर बात कर रही थी। वह बेटे को जोर जोर से हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसके क्लास टीचर, जो यह सब देख रहे थे, अंदर से बहुत दुखी थे, लेकिन इस आत्महत्या के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। जल्द ही स्कूल ने उन चारों लड़कों के माता पिता को बुलाया जिन्होंने उस लड़के पर अत्याचार किया था। लड़के ने आत्महत्या से पहले अपने टीचर को एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें साफ साफ उन चारों लड़कों के नाम थे, लेकिन उनके माता पिता ने आरोपों को सिरे से नकार दिया और एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे। ये सभी समाज में ऊंचे ओहदों पर थे, इसलिए वे इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एक वकील मामले में जुड़ गया। जब वह एक मोबाइल फोन खरीदने गया तो उसकी मुलाकात संयोग से स्कूल के डीन से हुई। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने लड़के का फोन अनलॉक करवाया। उसमें उन चारों लड़कों द्वारा किए गए अत्याचारों के ढेरों वीडियो और रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वकील को यह भी पता चला कि एक लड़की इस घटना की गवाह थी। वकील और डीन ने मिलकर लड़की से जानकारी निकालने के लिए खुद को मृत लड़के का वकील बताया। लड़की ने बताया कि उसने दरवाजे की दरार से सब कुछ देखा था। घटना के बाद स्कूल के डीन ने उसे चुप रहने के लिए 1 मिलियन युआन, लगभग 1 करोड़ रुपए दिए थे। रात में आरोपी लड़कों के माता पिता एक साथ इकट्ठा हुए। वकील ने उन्हें समझाया कि अब वे सभी एक ही नाव में सवार हैं। अगर लड़का बच जाता तो सबूत बाहर नहीं जाते और वे बच सकते थे।